दर्शकों, कहते हैं कि वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान शिव और विष्णु की पूजा आपको वैकुंठ यानी कि स्वर्ग ले जाती है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की कैसे पूजा करें, क्यों इतना महत्व है इसका, साथ ही कार्तिक पूर्णिमा पर खास संयोग के बारे में जानेंगे। और इस पर बताने के लिए और चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए दर्शकों, तो बिना देर के इस पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं पंडित जी से। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, भगवान विष्णु का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, हर साल में एक दिन ऐसा होता है जब स्वर्ग का द्वार बंद नहीं होता है। उस दिन, जिस दिन स्वर्ग का द्वार दिन भर खुला रहता है, उस दिन शरीर का त्यागना निश्चित तौर पे ऐसे लोगों को स्वर्ग में स्थान दिलाता है। और जो इंसान, जो व्यक्ति, जो मानव उस दिन व्रत करके भगवान शिव की पूजा करता हो, भगवान विष्णु की पूजा करता हो, गौ माता की पूजा करता हो, दान करता हो, धर्म करता हो, पुण्य करता हो, निश्चित तौर पे वो अपने लिए स्वर्ग का टिकट बुक करवा लेता है। उसके सभी पाप कट जाते हैं। जाने अनजाने में संचित पाप जो हैं वो स्वतः ही कट जाते हैं और मृत्यु के पश्चात उस जीवात्मा को वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। कौन सा है वो खास दिन जिस दिन स्वर्ग के द्वार खुले हों? वो खास दिन है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि। जी हां दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के बारे में, जिसे वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष यह व्रत जो है रविवार दिनांक 13 नवंबर सन 2016 को रखा जाएगा। इस शुभ दिन के उपलक्ष्य में भगवान शिव की पूजा का विधान है, भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। व्रत का पालन किया जाता है। वैकुंठ चौदस के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत रूप से पूजा अर्चना की जाती है। धूप, दीप, चंदन, पुष्पों से भगवान का पूजन किया जाता है, आरती की जाती है, भगवत गीता का पाठ किया जाता है, श्री सूक्त का पाठ किया जाता है, विष्णु सहस्रनाम का पाठ किया जाता है और साथ ही साथ भगवान विष्णु की कमल पुष्पों के साथ पूजा की जाती है। देव उठनी एकादशी पे भगवान विष्णु जागृत हुए और चतुर्दशी पे उनकी पूजा संपूर्ण सुखों को प्रदान करने वाली मानी गई है। भगवान श्री विष्णु का ध्यान करना, कथा को सुनना निश्चित तौर पे सभी प्रकार के दुखों का अंत करता है। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना, उनकी कथाओं का आनंद लेना, भगवान विष्णु के मंत्र जैसे जो भी मंत्र आपको याद हो, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, भगवान विष्णु के स्तोत्र का पाठ करना निश्चित तौर पे वैकुंठ धाम की प्राप्ति करवाता है। एक बार नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से सरल भक्ति कर पाने का मार्ग पूछा कि ऐसी मुझे सरल भक्ति बताइए जिससे मैं करके अपनी मुक्ति को पा सकूं, वैकुंठ लोक को प्राप्त कर सकूं। तो नारद जी के कथन सुनकर भगवान श्री विष्णु जी कहते हैं कि हे नारद, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार हमेशा खुले रहेंगे। भगवान श्री हरि कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार को खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि उस दिन जो भी भक्त मेरा पूजन करता है वो वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है, मेरे श्री चरणों को प्राप्त करता है। तो ऐसी है वैकुंठ चतुर्दशी की महिमा। पंडित जी, वैकुंठ चौदस जो होती है उसका महत्व भी जानना चाहेंगे, सभी जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं उन सभी के लिए।
कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि भगवान विष्णु और भगवान शिव के ऐक्य का प्रतीक है, एकाकार होने का प्रतीक है भगवान विष्णु और भगवान शिव। प्राचीन मतानुसार एक बार भगवान विष्णु जी काशी में भगवान शिव को 1000 स्वर्ण कमल के पुष्प चढ़ाने का संकल्प करते हैं। भगवान विष्णु जो हैं भगवान शिव को 1000 स्वर्ण कमल के पुष्प चढ़ाने का संकल्प करते हैं, और जब अनुष्ठान का समय आता है तब भगवान शिव जो हैं वो भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए वो 1000 जो स्वर्ण कमल थे उसमें से एक पुष्प कम कर देते हैं, हटा देते हैं। संकल्प भगवान ने ले लिया और संकल्प पूरा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? पुष्प कम होने पर जब भगवान विष्णु को पता पड़ा कि एक पुष्प कम हो गया है और मैंने तो संकल्प ले लिया है भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना है, देखिए भगवान विष्णु भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर रहे हैं, तो पुष्प कम होने पर भगवान विष्णु ने अपने कमल नयन नाम और पुंडरीकाक्ष नाम को स्मरण करके अपना एक नेत्र चढ़ाने को तैयार हो जाते हैं, अपनी एक आंख को कमल के रूप में, क्योंकि भगवान विष्णु को कमल नयन कहा जाता है, मतलब उनकी जो आंखें हैं वो कमल के समान हैं। पुंडरीकाक्ष उसका दूसरा नाम है। तो अपने आंख को, एक आंख को भगवान शिव को चढ़ाने को तत्पर हो जाते हैं। भगवान शिव उनकी ये भक्ति देखकर प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु के सामने प्रकट हो जाते हैं। भगवान शिव का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि आपके स्वरूप वाली कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से जानी जाएगी। भगवान शिव इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को प्रदान करते हैं। जैसे मैंने कहा कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं, तो यह अद्भुत महिमा बताई गई है शास्त्रों में, इसका महत्व बताया गया है कि क्यों वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करना। यदि आप दुर्भाग्य से पीड़ित हैं, यदि आप दरिद्रता से पीड़ित हैं, यदि आप संतानहीनता से पीड़ित हैं, आपको लगता है कि आपकी संतान जो है कुमार्ग पर चलती जा रही है, आपको लगता है कि आपसे जाने अनजाने में बड़े पाप हो गए हैं, बड़े दुष्कर्म हो गए हैं, ये मनुष्य जीवन जो मिला है ये भोग के साथ साथ में मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी मिला है। इसीलिए वैकुंठ चतुर्दशी के दिन आप अपने मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता खोल सकते हैं, आप अपने दुखों का अंत कर सकते हैं, आप अपने पापों का अंत कर सकते हैं, दुर्भाग्य का अंत कर सकते हैं, दरिद्रता का अंत कर सकते हैं। तो दर्शकों, पंडित जी जो महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को दे रहे हैं उसे ध्यान से सुनिएगा, ये जानकारी आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो सकती है। पंडित जी, वैकुंठ चौदस का महत्व तो बता दिया आपने सभी दर्शकों को, लेकिन इस चतुर्दशी के दिन पूजा विधि जो होती है वो किस प्रकार होती है वो जानना चाहेंगे आपसे। आइए बात करते हैं वैकुंठ चतुर्दशी के दिन कैसे भगवान विष्णु की पूजा करें। तो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत रूप से पूजा अर्चना की जाती है। वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु को स्नान करवाइए, कच्चे दूध से, गंगा जल से, पंचामृत से, गंधोदक स्नान करवाइए, जितनी उपलब्ध सामग्रियां हैं उनसे स्नान करवाइए और विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कीजिए। स्नान करवाइए, तत्पश्चात में विधि विधान पूजा कीजिए और पूजा करने से पहले संकल्प अवश्य कीजिए। धूप दीप चंदन पुष्पों से भगवान का पूजन करें, आरती करें, तुलसी पत्ते उन्हें अर्पण करें, भोग अर्पण करें, भगवद गीता का पाठ करें, श्री सूक्त का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विशेष तौर पे भगवान विष्णु की कमल पुष्पों के साथ पूजा की जाती है। संभव हो सके
तो भगवान विष्णु ने तो भगवान शिव को 1000 स्वर्ण कमल चढ़ाने का संकल्प किया था। आपके लिए संभव हो तो 1000 कमल पुष्प कल भगवान विष्णु को अर्पण कीजिए। 1000 नहीं हो तो जितने हो सके, और नहीं तो खाली एक कमल पुष्प भी कल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं तो आपको 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों के बराबर आपको फल मिलता है। भगवान विष्णु का ध्यान करने से, भगवान विष्णु की कथा सुनने से समस्त पापों का नाश होता है। विष्णु जी के मंत्र जाप करने से, स्तोत्र पाठ करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति 1000 कमल पुष्पों से भगवान श्री हरि का, भगवान विष्णु का पूजन करके भगवान शिव की पूजन अर्चन करते हैं, वो सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। भगवान विष्णु के साथ में कल भगवान शिव की आराधना का भी महत्व है। कमल पुष्पों से पूजन करने पर भगवान को समग्र आनंद की प्राप्ति होती है और भक्त को सभी प्रकार के शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वैकुंठ चतुर्दशी को व्रत करने के पश्चात तारों की छांव में अंधेरा होने के बाद में किसी भी सरोवर में, नदी के तट पर, या अपने घर के पूजा स्थान पे, या भगवान विष्णु के मंदिर में, या भगवान शिव के मंदिर में 14 दीपक जलाने का विधान है। तो जो भी भक्त वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव की, भगवान विष्णु की आराधना करता है, मंदिर में दीपदान करता है, विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करता है, मां लक्ष्मी की पूजा करता है, उन्हें सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जीवन का अंधकार दूर होता है, जीवन प्रकाशमान होता है, धन की प्राप्ति होती है, आयु की प्राप्ति होती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार सरल विधि से कला भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। तो दर्शकों, फिलहाल के लिए वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आपका ही मत जाएगा क्योंकि जल्द वापस लौटते हैं आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम गुड लक टिप्स में।